जो तूफानों में पलते जा रहे हैं वो दुनिया बदलते जा रहे हैं। जी हाँ मित्रों, मैं महेंद्र वर्मा लक्ष्य क्लासेस में आप सभी का स्वागत करते हैं। मित्रों, स्क्रीन पर लिखा हुआ है शास्त्रीय नृत्य स्टैटिक जीके प्रमुख लोक नृत्य प्रैक्टिस। तो आज हम ये कुछ प्रैक्टिस शास्त्रीय नृत्य तथा लोक नृत्य के कराएंगे, जिसमें ये सेशन चलता रहेगा। अगर आज खत्म हुआ तो ठीक है, अदरवाइज हम अगले प्रैक्टिस सेट में आपको लेकर आएंगे। और जब तक कंप्लीट नहीं हो जाएगा लोक नृत्य और शास्त्रीय नृत्य की श्रृंखला, तब तक हम इस चैप्टर से आगे नहीं बढ़ेंगे। ऐसे ही स्टैटिक जीके का पोर्शन आपका ये सिलसिला चलता रहेगा आगे तक, जिससे आपके एग्जाम में बेहतर से बेहतर क्वेश्चन आ सके और हम फंसा सके एग्जाम में। तो आइएगा देखते हैं, पहले क्वेश्चन की श्रृंखला में हम चलते हैं। ये पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, ये लिखा गया है कि डप्पू नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य की प्रसिद्ध नृत्य शैली है। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे थोड़ा सा ये लिखा गया है प्रसिद्ध, तो इसी को थोड़ा सा हम लोग सही कर लेते हैं। प्रसिद्ध ये होता है प्रसिद्ध। तो आइएगा इसकी हम बात करते हैं। पहले क्वेश्चन का आंसर हम लोग देखते हैं। पहला है आंध्र प्रदेश, दूसरा है पंजाब, तीसरा है बिहार, चौथा है केरल। तो मित्रों, डप्पू नृत्य हम लोगों को पता है, हम लोग जानते हैं, आप सभी जानते हैं कि आंध्रा में चलता है, आंध्र प्रदेश, ये आंसर सही होगा। लेकिन मित्रों, ये नीचे पंजाब है, बिहार है, केरल है, ये तो जरूरी नहीं है कि डप्पू ही पूछे, आंध्रा का ही पूछे। पंजाब का भी पूछ सकता है, बिहार का भी पूछ सकता है, केरल का भी पूछ सकता है। तो याद रखिएगा, एक एक चीजों को हम यहां पर देखते हैं कि पंजाब राज्य का लोक नृत्य क्या है। तो ध्यान दीजिएगा, पंजाब राज्य का लोक नृत्य गिद्धा है, गिद्धा, धमान, गिद्धा है, धमान है, भांगड़ा है। ऐसे कई लोक नृत्य हैं जहां से आपके एग्जाम में पुटअप कर लेता है। अगले ये बिहार लिखा है, तीसरा बिहार लिखा है, जरा देखिएगा इसमें कौन सा लोक नृत्य है, ये भी हम देखेंगे। बिहार में जटा जटिन चलता है, जटा जटिन चलता है, छऊ चलता है, छऊ चलता है। तो अगला लिखा है केरल, केरल में ध्यान दीजिएगा मित्रों, ये तेयम, केरल में कौन सा चलता है, तेयम चलता है। तो मित्रों, ये चार ऑप्शन थे और चारों में अगर आप एक एक लोक नृत्य को अगर आप याद रखते हैं तो 100% आपका क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, ये हम पूर्ण जिम्मेदारी के साथ कहते हैं। और ये जितने भी प्रश्न हैं याद रखिएगा, चाहे वो एसएससी एमटीएस हो, चाहे सीएचएसएल हो और चाहे सीजीएल हो, 2024 में आया हुआ प्रश्न है ये, एसएससी का कंप्लीट। इस वजह से ये ध्यान दीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण ये प्रश्नावली है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न संख्या 2, इसमें लिखा गया है खुल्लम किस राज्य का नृत्य है। तो ध्यान दीजिएगा, अब खुल्लम की हम बात करते हैं तो यहां पे ध्यान दीजिएगा, बिहार है, आंध्रा है, मिजोरम है, उत्तर प्रदेश है। तो मित्रों, ये ध्यान दीजिएगा, खुल्लम जो लोक नृत्य है ये मिजोरम का है। अब ध्यान दीजिएगा, अभी हमने आपसे जिक्र किया कि बिहार का कौन सा लोक नृत्य है। तो याद रखिएगा, बिहार में जटा जटिन मैंने बताया, छऊ बताया। आंध्र प्रदेश भी यहां है, तो ये ध्यान दीजिएगा, आंध्र प्रदेश की अगर हम बात करें तो ध्यान दीजिएगा, आंध्र प्रदेश का जो लोक नृत्य है उस पर हम जिक्र करेंगे। तो ये देखिएगा, बिहार है, अभी मैंने बताया जटा जटिन, छऊ, धोबिया भी लोक नृत्य होता है बिहार का। आंध्र प्रदेश की अगर हम बात करें तो ध्यान दीजिएगा, गोबी है, गोबी, डांडरिया, ये आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य है। मिजोरम का हमने बताया ही कि खुल्लम है। और उत्तर प्रदेश का आपसे पूछता है तो ध्यान दीजिएगा, उत्तर प्रदेश का बहुत ही इंपॉर्टेंट जैता आपसे। तो ये ध्यान दीजिएगा, जैता है, नौटंकी भी होता है, ये ध्यान दीजिएगा, झूला भी होता है। लेकिन जो आपके एग्जाम में जो पूछा गया क्वेश्चन है
उत्तर प्रदेश से जैता पूछा गया और ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं, तीसरे प्रश्न की तरफ। तीसरा लिखा गया है, तीसरा प्रश्न है ये, 13 ताली लोक नृत्य मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? तो यहां पे दिया गया है ऑप्शन, राजस्थान दिया गया है, असम दिया गया है, मध्य प्रदेश दिया गया है, हरियाणा दिया गया है। इनकी हम बात करते हैं, ये ध्यान दीजिएगा। तो 13 ताली लोक नृत्य, ध्यान दीजिएगा, ये राजस्थान का है। राजस्थान ऑप्शन में सही होगा। असम की अगर हम बात करें तो असम में बिहू चलता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये ध्यान दीजिएगा। मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें, जवारा चलता है, जवारा तथा सैला चलता है। हरियाणा की अगर हम बात करें, रासलीला चलता है, रासलीला, रासलीला है। घूमर भी चलता है, घूमर, यहां ध्यान दीजिएगा, ये चीजें हैं। तो अगर इस प्रकार से 4 के 4 क्वेश्चन अगर आपके सॉल्व होते हैं तो 100% आपके एग्जाम के लिए बेहतर होगा। अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। चौथा प्रश्न ये क्या कह रहा है? चौथा प्रश्न कह रहा है कि कुकी, बहुत बार ये पूछा गया है मित्रों, ये ध्यान दीजिएगा। जैसा कि हमने पहले ही बताया कि एसएससी के सारे प्रश्न हैं ये प्रीवियस ईयर 2024 में पूछे गए हैं। तो ध्यान दीजिएगा, कुकी नृत्य भारत का एक लोक नृत्य है जो मुख्य रूप से दांत प्रयोग किया जाता है। आइएगा, पहला ऑप्शन है कर्नाटक, दूसरा ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, तीसरा ऑप्शन है नागालैंड और चौथा ऑप्शन है राजस्थान है। तो मित्रों याद रखिएगा, कुकी नृत्य जो होता है वो नागालैंड का है और ये नागालैंड ऑप्शन सही होगा। अगला ऑप्शन कर्नाटक है। कर्नाटक का भी बहुत बार पूछा गया है, तो कर्नाटक का जो होता है वो यक्षगान होता है। कर्नाटक का लोक नृत्य है यक्षगान। उत्तर प्रदेश का अभी हमने बताया कि जैता, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, जहां पे हमने बताया कि झूला होता है, नौटंकी होती है। अब राजस्थान की अगर हम बात करें तो राजस्थान का ये ध्यान दीजिएगा, झूमर है, सुई सिनी भी होता है राजस्थान का। तो ये सुई सिनी, सुई सिनी ये राजस्थान का लोक नृत्य था। तो ये चौथा क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं, जो पांचवा क्वेश्चन यहां पे लिखा गया है, अभी जैसा हमने सॉल्व कराया, यक्षगान। यक्षगान निम्नलिखित में से किस राज्य का लोक नृत्य है? ऑप्शन ए दिया है उड़ीसा दिया है, ऑप्शन 2 दिया है पश्चिम बंगाल दिया है, ऑप्शन 3 दिया है मध्य प्रदेश दिया है और ऑप्शन 4 दिया है कर्नाटक दिया है। तो इसकी हम बात करते हैं। अब यहां पे पहला ऑप्शन है उड़ीसा, दूसरा पश्चिम बंगाल, तीसरा मध्य प्रदेश और चौथा कर्नाटक। मैंने बताया कि यक्षगान, यक्षगान किस राज्य का है? कर्नाटक राज्य का है। अगली बात करते हैं, पहला ऑप्शन जरा उड़ीसा है। उड़ीसा में ये ध्यान दीजिएगा, उड़ीसा का बहुत फेमस है लोक नृत्य बाघा नाच, बाघा नाच। और कौन सा है? सवारी, बाघा नाच, सवारी। अगला ऑप्शन यहां पे है, दूसरा दिया है पश्चिम बंगाल। तो ध्यान दीजिएगा, पश्चिम बंगाल की अगर हम बात करें तो कीर्तन और लाठी होता है, कीर्तन तथा लाठी, कीर्तन तथा लाठी। मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें तो जवारा तथा सैला होता है, जवारा तथा सैला। ये ध्यान दीजिएगा, ये पांचवा क्वेश्चन आपका रहा। अगली बात करेंगे, छठे प्रश्न की हम बात करेंगे। छठवां प्रश्न ये रहा, बहुत बार मित्रों पूछा गया है, गिद्धा। गिद्धा नृत्य निम्न में से किस राज्य का लोक नृत्य है? गिद्धा पूछा है, तो ध्यान दीजिएगा, गिद्धा की बात करते हैं तो यहां पे पंजाब ऑप्शन है। तो गिद्धा पंजाब में ही चलता है, जैसा कि हमने आपको बताया कि पंजाब में भांगड़ा चलता है, धमान चलता है, तो ये चीजें चलती हैं। अगला ऑप्शन है इसी में मणिपुर, पहला ऑप्शन है, जरा देखिएगा, इसका तो आंसर पंजाब हो जाएगा, लेकिन मणिपुरी की हम बात करेंगे तो मणिपुरी में भैया नूपा नृत्य चलता है। मणिपुरी में नूपा नृत्य, नूपा नृत्य चलता है।
नागालैंड मैंने बताया ही कि बहुत इंपॉर्टेंट है। कुकी, कुकी, कुकी की हम बात करेंगे। कुकी, कुकी है। उड़ीसा की अभी हमने बताया कि बाघा नाच तथा सवारी ही है। उड़ीसा की कौन सा है? बाघा नाच सवारी हमने बताया ही है। तो ये चीजें हैं। छठा क्वेश्चन। सातवें क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। सातवां क्वेश्चन क्या कह रहा है? सातवां क्वेश्चन ये भी भैया पूछा गया है, जैसा कि हमने पहले ही बताया कि एसएससी में 2024 चाहे वो एमटीएस हो, चाहे सीएचएसएल हो और चाहे सीजीएल हो, उसमें सारे के सारे ये प्रश्न पूछे गए हैं। तो इस वजह से बहुत ध्यान पूर्वक इसको सॉल्व करिएगा सभी लोग, ताकि आपको कभी दिक्कत ना हो। ये ध्यान दीजिएगा। आइएगा, ये क्वेश्चन है राउफ डाडात का पारंपरिक नृत्य है जो ईद के त्योहारों और रमजान के दिनों में किया जाता है। बहुत बेहतर प्रश्न है। ऑप्शन 1 चंडीगढ़ है, ऑप्शन 2 लेह है, ऑप्शन 3 जम्मू कश्मीर है, ऑप्शन 4 पुदुचेरी है। तो याद रखिएगा, हम लोग जानते हैं राउफ, हिकात, ये सब कहां का लोक नृत्य है? जम्मू कश्मीर का है। तो एक चीज और ध्यान दीजिएगा, यहां पे चंडीगढ़ कभी प्रश्न नहीं पूछता है, तो कोई आवश्यकता भी नहीं है इसकी। लेह लद्दाख से पूछता है, लद्दाख से पूछता है लाजा तथा कोसन। ध्यान दीजिएगा, लाजा तथा कोसन, ये चीजें हैं। तो इसका यहां पे हम लोग लेह तथा जम्मू कश्मीर का ही देखे हैं, जहां पे राउफ और हिकात इंपॉर्टेंट हो जाता है। राउफ के साथ हम लोग अगर हिकात को भी देख लेंगे तो ये भी चीजें आपसे पूछी जाती हैं। आठवें प्रश्न की तरफ मित्र बढ़ते हैं। आठवें, ये आठवां प्रश्न है आपका। पूछ रहा है चिराव नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? चिराव, चिराव नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? तो ध्यान दीजिएगा, पहला ऑप्शन है नागालैंड, गुजरात, मिजोरम, उत्तराखंड। तो याद रखिएगा, ये जो लोक नृत्य है ये मिजोरम से संबंधित है। चिराव जो होता है वो मिजोरम से। ऑप्शन सुनिएगा, नागालैंड। मैंने पहले ही बता दिया है नागालैंड का कुकी नृत्य, तो लिखने का कोई मतलब नहीं है। गुजरात है, जरा देखिएगा, गुजरात से बहुत बार आपसे पूछता है क्वेश्चन। गरबा पूछता है, डांडिया पूछता है, ये ध्यान दीजिएगा। अगर कभी महाराष्ट्र का पूछ ले तो लावड़ी तथा तमाशा वगैरह कई बार पूछा गया है, तो ये ध्यान दीजिएगा। अगला यहां पे उत्तराखंड है, उत्तराखंड से आपसे पूछता है कौन सा लोक नृत्य है? तो ये ध्यान दीजिएगा, कुमायूं तथा गढ़वाली होता है उत्तराखंड का। तो इस प्रकार से आठवां क्वेश्चन आपका सॉल्व हुआ। नौवें क्वेश्चन की हम बात करते हैं। नौवां क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये पूछा गया है, ये ध्यान दीजिएगा। अभी तक हमने सॉल्व कराया जैता के बारे में, हमने आपको बताया। तो यहां पे ये देखिएगा जरा, जैता किस राज्य का एक प्रमुख नृत्य रूप है? यहां पे दिया गया है कर्नाटक, कर्नाटक का हमने बता ही दिया है कि आपको यक्षगान होता है। मध्य प्रदेश का हमने बता ही दिया है कि जवारा तथा सैला। तो याद रखिएगा, जैता भी हमने बताया है उत्तर प्रदेश का हमने बताया है। फिर राजस्थान का भी हमने सुई सीनी बताया है। तो ये आपका नौवां क्वेश्चन हुआ सॉल्व। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 10वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय लोक नृत्य है? निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय लोक नृत्य है? ये जरा देखिएगा, यहां से भी आपसे क्वेश्चन बना हुआ है। इसमें ध्यान दीजिएगा, दिया है पहला ऑप्शन भरतनाट्यम, दूसरा मोहिनी अट्टनम, तीसरा सत्रिया, चौथा असम। तो ये ध्यान दीजिएगा, यहां पे थोड़ा सा ये प्रश्न जो है, थोड़ा सा चौथा ऑप्शन आपका मिस्टेक हुआ है। तो यहां पे ऑप्शन नंबर 4 ये बिहू होना चाहिए था। तो ये ध्यान दीजिएगा, बिहू होना चाहिए। तो अब ये ध्यान दीजिएगा, यहां से हम देखेंगे लोक नृत्य पूछा है, तो यही असम का जो होता है वो बिहू होता है। क्यों? इसमें पूछा लोक नृत्य कौन सा है, क्योंकि ये तीनों क्या है? शास्त्रीय नृत्य है। अब यहां पर हम शास्त्रीय नृत्य तथा लोक नृत्य में अंतर देखेंगे, जहां पर हम कहते हैं क्लासिकल डांस और फोक डांस की हम बात करते हैं। क्लासिकल डांस का एक अलग पहनावा होता है, एक अलग मंच होता है। क्लासिकल डांस अकेले किया जाता है, लेकिन वर्तमान समय में सामूहिक रूप से भी किया जाता है। लेकिन जो फोक डांस होता है, जो लोक नृत्य होता है, उसको हम किसी भी मंच पर नाच लेते हैं, किसी भी गाने पर हम नाच लेते हैं। तो ये दोनों में डिफरेंट होता है। क्लासिकल डांस पौराणिक कथाओं से भी जुड़ा होता है।
तो ये चीजें होती हैं। तो ये 10वां क्वेश्चन का आंसर ये रहा आपका। अब आइएगा इसमें 10वें प्रश्न में भरतनाट्यम, मोहिनी अट्टनम तथा सत्रिया दिया है। हम सभी जानते हैं कि 8 शास्त्रीय नृत्य बड़े फेमस होते हैं और जहां से हर एक एग्जाम में आपसे पूछता है, जहां से भरतनाट्यम तमिलनाडु, मोहिनी अट्टनम केरल, सत्रिया असम, ये बातें करता है। लेकिन इसी के बारे में अब हम लोग डिटेल से जरा देख लेते हैं। ये लिखा गया है, अब जरा देखिएगा। लिखा गया है कि भरतनाट्यम को पहले सादिर अट्टनम के नाम से जाना जाता था। याद रखिएगा मित्रों, ये कह रहा है कि भरतनाट्यम को पहले सादिर अट्टनम के नाम से जाना जाता था। फिर लिखा गया है कि सर्वप्रथम कृष्ण अय्यर ने सादिर नृत्य के लिए भरतनाट्यम शब्द का क्या किया था, शब्द दे दिया था। किसने दिया है भरतनाट्यम शब्द? कृष्ण अय्यर ने दिया है, ये ध्यान दीजिएगा। फिर आपसे पूछता है मित्रों, शैली आपसे पूछता है। शैली ध्यान दीजिएगा, हमने ये प्रण किया है, हमने वादा किया है आपसे कि शास्त्रीय नृत्य और लोक नृत्य एक एक प्रश्नों की जो श्रृंखला है वो हम कंप्लीट करेंगे। अभी तो आज हमारा पहला दिन है और हम आपको बता दें, जब आप हमारी क्लास में आएंगे, लक्ष्य क्लासेस में आएंगे, तो ये जो हम सॉल्व करा रहे हैं ये मैपिंग बेस हम कराते हैं और 100% आपको मैपिंग बेस यहां भी कराएंगे। लेकिन एक बार हम प्रश्नों की श्रृंखला कंप्लीट ले लेंगे, उसके बाद रिवीजन के तौर पर हम एक भारत का मानचित्र यहां लेंगे और भारत के मानचित्रों के साथ हम 28 राज्यों को देखेंगे और 28 राज्यों में हम क्रमबद्ध चलेंगे जिससे आपका रिवीजन भी हो जाए। उसमें ट्रिक थोड़ा सा प्रयोग करेंगे। तो यहां पर हम केवल और केवल प्रश्नों की श्रृंखला को लेकर आए हैं, ये ध्यान दीजिएगा। अगला यहां पे देखिएगा, भरतनाट्यम की शैली की हम बात करें तो कला क्षेत्र तंजावर और वजावुर, ये आपसे शैली पूछता है, भरतनाट्यम की शैली क्या है। अब यहां प्रसिद्ध नर्तक के बारे में पूछता है कि भरतनाट्यम के प्रसिद्ध नर्तक कौन है। तो याद रखिएगा, रुक्मणी देवी आपसे पूछा ही गया है एग्जाम में, यामिनी कृष्णमूर्ति और हेमा मालिनी अगर नर्तक से पूछेगा तो। अगला ये लिखा गया है, ये ध्यान दीजिएगा, यहां पे लिखा गया है मोहिनी अट्टनम। अगला शास्त्रीय नृत्य देखेंगे, केरल की हम बात करते हैं, ये केरल में ही चलता है। लिखा गया है मोहिनी अट्टनम नृत्य महिलाओं द्वारा भगवान विष्णु के अवतार कल्याण कुट्टी अम्मा के समान किया जाता। ये देखिएगा, अगला शास्त्रीय नृत्य है मोहिनी अट्टनम, जो केरल का शास्त्रीय नृत्य है। इसमें लिखा गया है कि मोहिनी अट्टनम नृत्य महिलाओं द्वारा भगवान विष्णु के अवतार कल्याण कुट्टी अम्मा के समान किया जाता है, जिन्हें मोहिनी अट्टनम की मां के नाम से जाना जाता है। इसकी शैली आपसे पूछता है, मोहिनी अट्टनम की शैली क्या है? लास्य है। इसमें प्रसिद्ध नर्तक के बारे में आपसे पूछता है, जहां पे ये बताया जाता है ये प्रसिद्ध नर्तक में सुनंदा नायर, गोपिका वर्मा, जयप्रभा। मित्रों, प्रसिद्ध नर्तक में सुनंदा नायर आपसे कई बार एग्जाम में पूछा है, तो सुनंदा नायर को अनिवार्य रूप से आपको ध्यान देना है और गोपिका वर्मा और जयप्रभा, इसको अगर हम ऑप्शन पर करें, प्राथमिकता पर करें, कहने का मतलब, तो हम पहली प्राथमिकता, फिर दूसरी, फिर तीसरी पर हम कर सकते हैं, ये चीजें। अगला है सत्रिया। ये लिखा गया है सत्रिया 15वीं शताब्दी में असम में श्रीमंत शंकरदेव द्वारा शुरू किया गया नव वैष्णव आंदोलन का एक भाग है। फिर कह रहा है सत्रिया शैली 2 शैली में विभाजित है। पहला है पौरासिक भंगी यानी तांडव, मर्दाना शैली की बात कर रहा है। दूसरा स्त्री भंगी यानी लेस्या या स्त्री शैली की बात कर रहा है। फिर कह रहा है कि प्रसिद्ध नर्तक इसमें कौन कौन थे? रामकृष्ण तालुकदार, भारत प्रभात शर्मा, श्री शंकर देव। ये रहा सत्रिया का। अब मित्रों, ये लिखा गया है 8 शास्त्रीय नृत्य भारत के, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान दीजिएगा, हर बार आपके एग्जाम में दे ही देता है। तो ये पहला है भरतनाट्यम, कहां? तमिलनाडु में, तमिलनाडु भरतनाट्यम, ध्यान दीजिएगा, ये शास्त्रीय नृत्य। मणिपुर, ओडिसी ओडिशा में, कथक उत्तर प्रदेश में और कथकली केरल में, कुचिपुड़ी आंध्रा और सत्रिया असम, मोहिनी अट्टनम केरल में पाया जाता है। तो ये
8 के 8 शास्त्रीय नृत्य हैं, जहां से कई ट्रिक बेस भी हम लोग प्रयोग कर लेते हैं, ट्रिक कई जगह मिलती हैं। तो अगर हम लोग 8 के 8 अगर कॉन्सेप्चुअल बेस याद करेंगे तो 100% एक एक दिन में, अगर दो दो याद करेंगे तब भी 4 दिन में आपका कंप्लीट हो जाएगा। और फिक्स रहता है ये क्वेश्चन कि 8 शास्त्रीय नृत्य, लोक नृत्य आपसे एग्जाम में जरूर पूछता है। तो मित्रों, अगर वीडियो अच्छी लगेगी तो शेयर करिएगा, लाइक करिएगा और अपने दोस्तों को ये बताइएगा कि लक्ष्य क्लासेस में ये सिलसिला जारी है, चाहे स्टैटिक का हो, चाहे हिंदी का हो, चाहे जीएस का हो, या जो भी पोर्शन चलेगा, ये सिलसिला हमेशा के लिए जारी रहेगा। तो पुनः ये कहेंगे कि एक बार अपने मित्रों को जरूर बताइएगा। धन्यवाद।